तो विद्यार्थियों, आज हम गणित भाग 2 10वीं कक्षा का जो दूसरा प्रकरण है पाइथागोरस का प्रमेय वो पढ़ने वाले हैं। इस प्रकरण में हमें जो पॉइंट्स पढ़ना है वो है पाइथागोरस का त्रिक, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन, समकोण त्रिभुजों की समरूपता, पाइथागोरस का प्रमेय तथा अपोलोनियस का प्रमेय। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और एक उदाहरण द्वारा हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय है जो है वो समझते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज। उनकी उस त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए हुए हैं 3, 4 और 5। जो 90 की सम्मुख भुजा है जिसे हम कर्ण कहते हैं, उसका माप कितना दिया हुआ है 5। अब उस भुजा से संबंधित जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 25, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का वर्ग, यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 25। उसी प्रकार अन्य दो भुजाओं से संबंधित जो वर्ग है उनका क्षेत्रफल कितना होगा 9 तथा 16 वर्ग इकाई। यदि हम 9 प्लस 16 करते हैं तो वो भी कितना होता है 25। इसका अर्थ क्या होता है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग त्रिभुज से संबंधित यदि हम बोलते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। अभी हमने देखा कि त्रिभुज की भुजाओं के माप यदि 3, 4 और 5 यह संख्याएं लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो सिद्ध होता है। तो इन संख्याओं को ही कहते हैं पाइथागोरस के त्रिक। और इस प्रकार के कौन कौन से त्रिक है, मतलब कौन कौन सी संख्याएं लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है, वो हमें समझना है। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है 11, 60 तथा 61। तो जो कर्ण होता है, हमें पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं से कर्ण जो होता है उसका माप अधिक होता है, यानी वो बड़ा होता है। तो यदि हम ये कर्ण का माप लेते हैं 61, यानी 61 का वर्ग, और ये जो अन्य दो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योगफल कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसका वर्ग यानी 61 का वर्ग, क्या करते हैं हम लोग 61 का वर्ग 61 गुना 61, तो कितना आएगा वो 3721। ठीक है। अब ये जो अन्य दो संख्या है 11 का वर्ग पता ही है हम लोगों को, 11 का वर्ग 121। उसके बाद ये जो 60 है इसका वर्ग, 60 का वर्ग यानी 6 का वर्ग कितना होता है 36, और ये दो 0 यानी कितना होगा 3600। अब इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं प्लस 3600 तो कितना आएगा आंसर 121 प्लस 3600, तो कितना आता है आंसर 3721। मतलब ये दोनों सेम है ना, 61 का वर्ग भी उतना ही आया है। इसका अर्थ क्या है कि 61 का वर्ग बराबर 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, है ना। मतलब बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी दी गई संख्याएं क्या है पाइथागोरस त्रिक है। अब इनका क्रम 11, 60 और 61 ही लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो इन संख्याओं को, पहले 60 लिखते हो पहले 61 लिख सकते हो, लेकिन ये तीन संख्याएं जो है ये पाइथागोरस का त्रिक है।